तो हमने सुना ये कितना महान शिव धनुष है और कितना भारी है कि 300 हैवी सिक्योरिटी गार्ड जनक महाराज ने लगाए थे गाड़ी पे रख के ये धनुष को कहीं ले जाने के लिए। तो माता सीता का जन्म हुआ। अब जब माता सीता का जन्म हुआ उसके बाद एक बार जब माता सीता बचपन में खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तो उनको वो फूल का बॉल बनाया था। जैसे आजकल बॉल से खेलते हैं, फूलों का एक बॉल बना के खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ। वो बॉल जाके पेड़ में फंस गया। तो राजकुमारी है, कितने सिक्योरिटी गार्ड बॉल निकाल देते, लेकिन माता सीता ने कहा मैं खुद ही निकाल देती हूँ। तो देख रही थी इधर उधर को छड़ी मिल जाए, छड़ी नहीं मिली, वहां धनुष रखा हुआ था गाड़ी पे। धनुष को बाएं हाथ से उठा के अकेले माता सीता ने, छोटी सी बच्ची, बाएं हाथ से उठा के और बॉल निकाला, धनुष वापस रखा। ये देख के वहां जितने सिक्योरिटी गार्ड थे बेहोश हो गए कि जो धनुष को 300 सिक्योरिटी गार्ड उठा नहीं पाते वो गाड़ी पे ढकेलते हैं, उसको ये छोटी सी लड़की ने उठा दिया। जैसे होश आया ये सिक्योरिटी गार्ड एक भागा जनक महाराज के पास। जनक महाराज सुने, हैरान हो गए, ये क्या है। तब जनक महाराज ने सोचा, अपनी पत्नी माता सुनैना को बुलाया और दरबार को बुलाया, मंत्रियों को, और बोला कि ये जब छोटी सी लड़की सीता मेरी बेटी उसने ये शिव धनुष उठा लिया, तो सीधी सी बात है इसका जो पति होगा वो इससे ज्यादा एक स्टेप आगे होना ही चाहिए। वैदिक कल्चर में पत्नी से पति एक स्टेप आगे होता है। इसीलिए गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांधी, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं सकते थे। अब क्या कैसे वर ढूंढा जाए। तो जब लड़की ने उठाया है तो लड़का भी ऐसा होना चाहिए जो उठा भी ले और प्रत्यंचा भी चढ़ा दे, तभी ना एक स्टेप आगे होगा। तो ये स्वयंवर रखा। अब ये सब जगह पूरी घोषणा हो गई। कालांतर में ये विश्वामित्र को पता था। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके आए। तो भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया। ये जस्ट जनकपुर नेपाल के बॉर्डर के उस तरफ पड़ता है। और फिर विश्वामित्र को तो पता है श्री राम कौन है, माता सीता कौन है। तो भक्त जो है ना, भगवान को और उनकी हलादनी शक्ति को मिलाने का सेवा कर रहे हैं। तो विश्वामित्र लेके आए राम और लक्ष्मण को। यहाँ वशिष्ठ जी से मिले, जनक महाराज से मिले। जनक महाराज समझ गए ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, और ऐसे करके वे यहाँ पे रहे। अब स्वयंवर होने वाला है, धनुष उठाना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो फिर क्या हुआ, उसके एक दिन पहले भगवान एक पुष्पों के वाटिका में टहल रहे थे, और वहीं माता सीता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माता सीता ने पहली बार राम को स्वयंवर के पहले उस पुष्प वाटिका में देखा, और देखते ही समझ गई ये मेरे हृदय के प्रभु हैं। क्योंकि ये तो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, अनंत काल शाश्वत रूप से। सीता राम कोई अलग नहीं कर सकता। माता सीता समझ गई, श्री राम समझ गए। दोनों में बात नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर प्रस्थान कर गए अपने अपने जगह पे। अगले दिन अब स्वयंवर चालू। एक से एक महारथी अतिरथी राजा आए, युवराज आए, वो धनुष को हिला तक नहीं सके। शिव धनुष उसको हिला भी नहीं सके तो प्रत्यंचा क्या चढ़ाएंगे। कुछ ऐसे वर्णन है कि रावण भी आया था, वो भी नहीं हिला पाया। तो ऐसे अलग अलग वर्णन मिलते हैं। अब हम देखेंगे श्री राम ने क्या किया।